अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर, कैसे हैं आप? यकीनन आप ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको आलू मटर का पुलाव बनाना सिखाएंगे। चावल हमने ले लिए हैं और ये गिलास जो है ना, हमने तकरीबन 1.25 गिलास चावल लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, 5-6 मिर्चें थी और 5 से 6 जवे जो है ना वो लहसुन के थे और छोटा सा अदरक का टुकड़ा था। और ये मटर है और गाजर है और ये आलू जो है ना तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू थे। और चावलों को हम धो लेते हैं। धोने के बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या करना। इसके प्याज हैं वो बताना मैं भूल गया था। अभी हम इन प्याज को काट लेते हैं और चावल को धो लेते हैं और उसके बाद फिर अब हम आपको दिखाते हैं इसके बाद क्या करें। जी व्यूअर्स, अब हमने प्याज को जो है ना काट के और इसमें ऑयल डाल के रख दिया है। हमने तकरीबन ये जो चमचा है ना, ये वाला चम्मच जो है, मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच इसमें यानी 2 चम्मच फुल भर के और एक थोड़ा सा आधा चम्मच तकरीबन डाले हैं। और अब हम इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे, प्याज को मुकम्मल ब्राउन करने के बाद। जी व्यूअर, अब प्याज को थोड़ा ब्लैक करने के बाद ग्रीन मिर्ची और टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दिया। और अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और तब तक ये पक जाएगा, फिर उसके बाद में। जी व्यूअर, हमारे अब जो है ना टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो तकरीबन गल चुका है। और अब हम इसमें हमने आलू ऐड कर दिए हैं। और व्यूअर, आप आलू का साइज़ इससे बड़ा भी रख सकते हैं और लंबाई में भी काट सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। छोटा करें बड़ा करें, लेकिन बेहतर यही होता है कि चलो आपकी जो पसंद है वो बड़ा कर लें, तब भी ठीक है। अगर इस साइज़ पे रखेंगे तो वो भी ठीक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, फिर उसके बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है मिर्ची है और तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो नमक है और आधा टीस्पून जो है ना वो हल्दी है और 1 टीस्पून जो मसाला है और 5 से 6 लौंग है और ज़ीरा जो है वो 1 टेबल जो है वो ऐड करती हैं। और नमक जो है ना वो दम देने से पहले जब इसका जो नमक की मकदार है वो चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको चेक करके दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी अब ये आलू थोड़े गल जाएंगे, तकरीबन 70% 60%। उसके बाद फिर हम इसमें जो ऐड करेंगे फिर आपको। जी व्यूअर, हमारे आलू जो है वो तकरीबन 30% तक गल गए हैं। अब हम इसमें जो गाजर और मटर हैं वो ऐड करते हैं। और इनको मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद पानी डाल के फिर हम आपको समझाते हैं। व्यूअर, हमारे चावल जो है वो बिल्कुल भीग चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखें, ये पानी में गल गए हैं बिल्कुल, ये देखें बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। तो अभी हम इनका पानी उतारते हैं और फिर उसके बाद जब हम डालेंगे फिर आपको दिखाएंगे। जी माशाल्लाह व्यूअर, हमारे आलू जो हैं वो तकरीबन जो है ना वो 60% तक गल गए हैं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और मज़ीद जो इनमें गुंजाइश है वो पानी में इंशाल्लाह ये बिल्कुल पक जाएंगे। पानी के उबलने तक ये इंशाल्लाह पक जाएंगे। और फिर उसके बाद अब हमने इसमें 2 गिलास, जो जिस गिलास से हमने चावल नापे थे, ये गिलास है वो, इसी गिलास से हमने इसमें 2 गिलास जो है ना वो पानी डाल दिया। तो पानी को उबाल आने तक इसका इंतज़ार करते हैं। उसके बाद फिर आपसे अभी जब ये पानी उबल जाएगा फिर उसका नमक चेक करके आपको दिखाएंगे कि नमक चेक करते हैं। हम नमक का मिकदार कम है तो डाल देंगे, अगर सही है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। जी व्यूअर, देखें अब पानी में बिल्कुल उबाल आ गया, बहुत अच्छे से पानी उबल रहा है। और अब हम इसमें चावल जो है ना वो ऐड करेंगे इंशाल्लाह।
रही है। तो चावल हम ले आए हैं, पानी निकाल दिया चावलों का। ये देखें चावल को बिल्कुल वॉश कर लिया था हमने। तो पानी में तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट जो है ना भिगो के रख लिया। तो चावल में हमारे बिल्कुल रेडी है, हमें इनको इनके अंदर पानी जी और आपने जो चावल है वो पानी के अंदर ऐड कर दिए। अगर इधर आपको लगे कि आपका पानी जो है वो कम है, चावल सही तरह नहीं डूबे, तो इधर आप पानी ऐड कर सकते हैं। और इधर ही हम नमक भी चेक करेंगे और पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सही है, चावल हमारे डूब गए हैं। और इधर हम नमक भी चेक करेंगे नमक हमारा सही है या नहीं। जी व्यूअर हमने इधर नमक चेक किया, हमारा नमक थोड़ा कम था और हमने तकरीबन जो है ना आधा टी स्पून जो है वो हमने डाल दिया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और अब इसको थोड़ी देर पकाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। जी और एक और बात आपको बताना थी, अगर आपको इधर लगे कि आपका पानी ज़्यादा है तो थोड़ी आंच तेज़ करेंगे तो ये पानी जो खुशक हो जाएगा। जब आपको लगे कि हमारे चावल के मुताबिक हो गया तो आप आग को ना सही रख लें अपनी मकदार पे, नॉर्मल साइज। तो फिर उसके बाद आपको ये सही तरह पक जाएंगे। जी व्यूअर आप देखें चावल हमारा जो है वो तकरीबन तैयार हैं और उनमें पानी जो है वो बिल्कुल कम हो गया। अब हम इनको दम पे लगा देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम मिलते हैं। जी अब हमने इसको दम वाली आंच पे लगा दिया और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद उसके बाद आप इसे मिलते हैं दम लगे। जी दोस्तों अब हमने दम को जो खोल दिया है, चावल को हम नीचे उतार लिया है चूल्हे से और अब हम प्लेट में सर्व करके आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर अब हमने प्लेट में सर्व कर लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इसे खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये चावल आलू मटर और गाजर की रेसिपी? तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।